दोस्तों, मैं अवनीश पुनः आपकी सेवा में एक छोटे से वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल ब्रेन जीएस के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान का टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, हर व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और ये परीक्षा दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इससे कहीं न कहीं हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की कि है क्या मौलिक अधिकार और कहां से मिले हमको, कैसे इनका होता है इम्प्लीमेंटेशन, देखते हैं। तो ये है फंडामेंटल, जिनको मूल अधिकार कहते हैं। इसका जो संविधान में है वो भाग है 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है क्योंकि यह मूल अधिकार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। भाग 3 में इनका विवरण दिया हुआ है। इनके अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक इनका विवरण दिया गया है। कौन से अनुच्छेद हैं? 12 से 36 तक। भाग कौन सा है? भाग 3। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। एक दूसरा प्रश्न उठता है कि ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान देने वाली बात है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधानविदों ने हमारे सबके लिए 7 मूल अधिकारों का विवरण दिया था, मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो 7वां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको ये था 7वां जो था वो मौलिक अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। सरकार ने निष्कासित कर दिया था। इंदिरा गांधी जी के समय में जो बहुत विवाद हुआ था जमीन को लेकर के, उसके बाद उसको 1978 के द्वारा सरकार ने हटा दिया था। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। शुरुआत में 7 थे, वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और इसमें एक फैक्ट है, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो आखिर कहां गया? उसको सरकार ने 300 का के तहत संविधान में जगह दी और एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। अगर प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा है, तो वो कानूनी अधिकार है। इसी तरीके से एक बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि वोट डालने का अधिकार कैसा है। वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो भी एक वैधानिक या कानूनी अधिकार है हमारा। वोट डालने का कानूनी या वैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार बाध्य योग्य है। मूल अधिकार बाध्य योग्य होते हैं। बाध्य योग्य क्या होता है? बाध्य योग्य का मतलब है कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम इनको लागू करवा सकते हैं। जब मूल अधिकार का, हमारे मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां जाकर के हम इनको लागू करवा सकते हैं हमारे जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और इसमें 2 तरीके से हम जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। संरक्षक या अभिभावक, प्रश्न आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है या अभिभावक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका अभिभावक या संरक्षक कहा जाता है। 6 मूल अधिकार कौन कौन से, उनका विवरण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, इसको देखते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसका विवरण जो है वो 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। 14 से अनुच्छेद 18 तक समता या समानता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका विवरण 19 से 22 अनुच्छेद में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में विवरण है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका विवरण जो दिया गया है वो 25 से 28 में दिया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। छठा और अंतिम जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका विवरण अनुच्छेद 32 में दिया गया है
और ये अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का मौलिक अधिकारों के लिए। ऊपर भी मैंने आपको बताया कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हम किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, किस अनुच्छेद में ताकत दी गई है कि जिसका प्रयोग करते हुए हम वहां जाएंगे, तो वो है अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद और 226 के तहत स्थिति में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। एक प्रश्न आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को या किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। इसमें दो और हैं अनुच्छेद, ये तो हो गया, बात हो गई 14 से 36 तक की, 14 से 32 तक की। अब यहाँ पे देखेंगे 12 और 13 में क्या दिया हुआ, क्योंकि हमारा जो भाग तीसरा है वो शुरू होता है 12 से, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 36 तक पूरा तीसरा भाग है। ठीक है, कुल 22 भाग है हमारे संविधान में, कुल 22 भाग है। ये हमारा कौन सा भाग है, तीसरा है। ठीक है, 22 भाग में से तीसरा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। चौथा भाग जो है उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो अनुच्छेद 12 में जो दिया है वो राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या होता है, उस राज्य की परिभाषा, राज्य किसको किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में दी है। ध्यान रहे, दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में। 13 जो है वो कानून, ऐसे कानून, सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत या अप्रतिष्ठापूर्ण हो या मूल अधिकारों का हनन करते हो, तो वो उसका विवरण 13 में दिया गया है और वो कानून स्वतः निरस्त माना जाएगा। इस चीज का विवरण अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो आज ये छोटा सा वीडियो हमारा रहा मूल अधिकारों से संबंध में। अभी इसका एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी मौलिक अधिकारों का विवरण अलग अलग बताएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से मूल अधिकार, कौन से अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार दिया है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और ऐसे अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।